बगदाद की फिजाओं में सन्नाटा था। दरिया दजला उफान पर था और सैकड़ों मील दूर समंदर में एक कश्ती मौत से लड़ रही थी। अचानक कश्ती में मौजूद एक आदमी जोर से चिल्लाया और कहा, या गौसे आजम अल मदद। और उसी लम्हे बगदाद में बैठे एक बुजुर्ग वली ने अपना हाथ हवा में उठाया और फरमाया, दजला रुक जा। इतना कहते ही समंदर की लहरें थम गई। सवाल यह है कि ये कौन थे जिनका इशारा पानी मान लेता था, जिनकी आवाज सात समंदर पार सुन ली जाती थी। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। ये कहानी है सुल्तानुल औलिया महबूब सुबहानी हजरत गौसे आजम जीलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की। हजरत गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु का जन्म 470 हिजरी में जीलान में ईरान के एक शहर में हुआ। आपका असली नाम अब्दुल कादिर था। आपके वालिद हजरत अबू साले मूसा रहमतुल्लाहि ताला अलैह नेक और परहेजगार इंसान थे। की वालिदा हजरत बीबी उम्मुल खैर फातिमा, बचपन से ही आप में अजीब नूरानियत थी। रिवायत में आता है कि जब आप छोटे थे तो रमजान में दिन के वक्त आप दूध नहीं पिया करते थे, जिससे अल्लाह ने बचपन से ही रोजे की आदत डाल दी हो। 18 साल की उम्र में आपकी वालिदा ने आपको इल्म के लिए बगदाद भेजा। रुखसत के वक्त माँ ने सिर्फ एक बात कही, बेटा कभी झूठ मत बोलना। माँ ने आपके कपड़ों में 40 दीनार सिल लिए। रास्ते में डाकुओं ने काफिले को लूट लिया। जब आपकी बारी आई, डाकू ने पूछा, तेरे पास क्या है? आपने फरमाया, मेरे कपड़ों में 40 दीनार सिले हुए हैं। डाकू हंसा, मगर जब देखा तो सच था। डाकुओं का सरदार कांप उठा और बोला, तूने सच क्यों कहा? आपने कहा, मेरी माँ ने झूठ से मना किया है। कहते हैं उसी एक सच ने पूरे डाकुओं को तौबा करने पर मजबूर कर दिया। बगदाद पहुंचकर आपने हदीस सीखी, फिक्र पढ़ी, तसव्वुफ अपनाया, मगर आपका रास्ता आसान नहीं था। सालों तक भूखे रहे, वीरानों में इबादत की, जंगलों में मुजाहिदे किए। कभी कभी शैतान इंसानी शक्ल में आता और डराता, लेकिन आप सिर्फ एक बात कहते, ऐ लईन मरदूद, दूर हो जा। एक बार का वाकया है, आप बगदाद में खुतबा दे रहे थे। अचानक आप चुप हो गए, हाथ हवा में उठाया और फरमाया, दजला रुक जा। लोग हैरान रह गए। बाद में पता चला उसी लम्हे समंदर में एक कश्ती डूब रही थी। कश्ती वाले ने या गौसे आजम पुकारा था और अल्लाह ने अपने वली के जरिए उनकी मदद फरमाई। वो वली कोई और नहीं बल्कि खुद गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। एक बार का वाकया है कि हजरत गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त अपने मदरसे में तालीम दे रहे थे। अचानक माहौल बदल गया। दिए की लौ कांपने लगी, दरवाजे अपने आप हिलने लगे। किसी गैर मामूली मौजूदगी का एहसास होने लगा। कुछ लोग डर गए, लेकिन गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, बिल्कुल मुतमईन रहो। आपने फरमाया, डरो मत, ये भी अल्लाह की मखलूक है। अचानक सामने एक जिन हाजिर हुआ, काला साया, बड़ी आंखें, डरावनी शक्ल। वो कांपती आवाज में बोला, ऐ गौसे आजम, हम जिन्नात के सरदार हैं। बगदाद में हमारी हुकूमत थी, लेकिन आपकी मौजूदगी ने हमें कमजोर कर दिया है। ये सुनकर लोग और डर गए, लेकिन हजरत गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत सख्त आवाज में फरमाया, तुम्हारी हुकूमत नहीं बल्कि अल्लाह की हुकूमत है। जिन्नात ने घमंड से कहा, हम आग से बने हैं, इंसान मिट्टी से बना है, हम तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये कहते ही माहौल और डरावना हो गया। कुछ शागिर्द बेहोश होने लगे। इतने ही में हजरत गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए। आपकी आंखों में ऐसा जलाल था कि देखने वाला कांप जाए। आपने जमीन पर लाठी मारी और फरमाया, मैं अब्दुल कादिर हूँ, अल्लाह का फकीर। अगर अल्लाह का हुक्म होगा तो तू अभी राख बन जाएगा। इतना कहना था कि उसी लम्हे जिन्नात जमीन पर गिर पड़ा। जिन्नात कांपते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए, हम तौबा करते हैं, हमें हुक्म दीजिए, हम आपकी इताअत करेंगे। पूरा माहौल सन्न रह गया। तभी हजरत गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर सच्ची तौबा करते हो तो अल्लाह माफ कर देता है। फिर आपने जिन्नात को हुक्म दिया, इंसान को नुकसान ना पहुंचाओ और शरीयत के खिलाफ कोई काम ना करो। जिन्नात ने सर झुकाकर कहा, हम कसम खाते हैं, और वो गायब हो गया। इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है, अल्लाह के वली से हर ताकत डरती है। जिन्नात भी अल्लाह के हुक्म के पाबंद होते हैं। असली ताकत जलाल में नहीं बल्कि अल्लाह के करीब होने में होती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।